हम कुछ आपसे पूछा करें तो आप भी हमें बताया करो। और ये बीच बीच में निंद्रा देवी सताती हैं कुंभकर्ण की बहन जी, तो इससे बच करके रहें, सावधान रहें। ये आती है और हम लोगों को सताती है। कुछ लोग कहते हैं महाराज कथा में बड़ी अच्छी नींद आती है। कथा में तो ऐसी नींद आती है कि कुछ पूछो ही मत, नींद की गोली से भी नहीं आती इतनी अच्छी तो। और देखो ये कलयुग की कथाएं हैं, और कलयुग की कथाएं तो ऐसी होती हैं, आपको पता ही है। एक कहीं से हमने सुना था भजन, आप कहें तो सुनाएं। कलयुग की कथा कीर्तन में कछु राम की बोले जय जय जय। कलयुग की कथा कीर्तन में कछु राम की बोले जय जय जय। कछु बात करें कछु भजन करें और कछु सोवे झपकी ले ले ले। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं यहाँ आकर के बैठ जाएंगे और बातें करने लग जाएंगे, संसार की बातें करेंगे। और कुछ लोग पांडाल होता है उसके पाइप से ऐसे कमर लगा करके और आराम से 4 घंटे सोते हैं। कछु बात करें कछु भजन करें और कछु सोवे झपकी ले ले ले। कलयुग की कथा कीर्तन में कछु राम की बोले जय जय जय। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी। क्या कर दिया? कुछ लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर उठ तो सकते नहीं है। फिर वो सोचते हैं कब कथा बंद हो, कब कथा बंद हो। कोई कोई कहे कैसे समय कटे और जल्दी से कब प्रसाद बटे। कोई कोई कहे कैसे समय कटे जल्दी से कब प्रसाद बटे। और हमारी माताओं की आदत होती है प्रसाद की कर कर बेईमानी दोना ले जावे छे छे छे। कहती हैं हमारे ससुर जी रह गए उनका भी दे दो, बच्चे रह गए उनका भी, उनका भी, उनका भी, उनका भी, ऐसे करते बहुत सारा प्रसाद ले जाती हैं। और यहां तक भी ठीक है, लेकिन एक ने तो हद ही कर दी। क्या? कोई देखे चप्पल नई नई और जोड़ी ले जावे कई कई। देखो ये कथा तो कल्प वृक्ष है, जो जैसी भावना से आता है उसकी भावना पूरी होती है। कुछ लोग तो चप्पल देखते हैं बढ़िया सी, अरे ये नई चमचमाती सी चप्पल लग रही है, इसको ले चलो। इस डर के मारे कुछ लोग तो नीचे ही चप्पल रख लेते हैं, किसी को कोई भरोसा नहीं है भैया। कोई देखे चप्पल नई नई जोड़ी ले जावे कई कई और चप्पल वाले चप्पल ढूंढे वो चोर तो हंसे रहे हैं। जिसकी चप्पल चोरी हो गई वो बेचारा ढूंढ रहा है, और जिसने चोरी किया वो सोच रहा है हमारे नीचे रखिए देखो। तो ऐसे लोग भी आते हैं कथा में, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं हो। आप लोग तो बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हो, बड़े ही भाव से कथा सुन रहे हो। तो भाव से ही इस कथा को सुनना चाहिए, प्रेम से ही इस कथा को सुनना चाहिए, तभी इस कथा का फल हमें मिल सकता है। प्रसंग कहां चल रहा था, याद है किसी को? क्या भूल गए? भूल गए? अच्छा। ध्रुव जी महाराज भगवान को पाने के लिए जंगल में जा रहे हैं, और इधर भगवान ने नारद जी को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। नारद जी ने सोचा कि ये क्षत्रिय बालक है, 5 साल का है, तो मैं देखूं कि इसका वैराग्य कौन से स्तर का है। कुछ लोगों को ज्यादातर मरकट वैराग्य होता है संसार में। घर में भाई खटपट, चलो बाबा जी के मठ पर। घर में थोड़ी सी खटपट होती है और घर वाले थोड़े से नाराज हो जाते हैं, थोड़े कुछ कह देते हैं तो कहते हैं अरे भैया
संसार में कुछ नहीं धरा, संसार तो असार है, स्वार्थी है, चलो हरिद्वार में भगवान का भजन करेंगे। और जैसे स्टेशन पर पहुंचे तो अपने छोटे नाती पप्पू की याद आ गई। अरे मेरा नाती मेरे बिना रहता ही नहीं था, मैं चला जाऊंगा तो रो रो करके पूरा घर भर देगा, कोई बात नहीं, घर में 10 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, फिर चले जाएंगे, फिर लौट करके आगे घर में ही। तो ये है मरकट वैराग्य। मरकट कहते हैं बंदर को, बंदर जैसा वैराग्य, कभी इस डाली पर, कभी इस डाली पर, कभी इस डाली पर, कभी इस डाली पर। मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए, अगर वैराग्य है तो उत्कट वैराग्य होना चाहिए। एक बार जो निश्चय कर लिया सो कर लिया, पीछे मुड़ करके फिर देखना नहीं चाहिए। ध्रुव जी ने संकल्प ले लिया, निश्चय कर लिया कि मुझे भगवान को पाना है, अब मुझे पीछे मुड़ करके नहीं देखना। नारद जी ने आकर के कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि हम भगवान को पाने जा रहे हैं, भगवान का भजन करेंगे। नारद जी ने कहा अरे बावड़े, तू ये बता, तुझे पता है भगवान कैसे दिखते हैं? कभी अपनी माता से कहानी सुनी होंगी, और बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, जिनकी हाथों की लकीरें घिस गई भजन करते करते, माला घिस गई, आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तू 5 साल का बालक भगवान को पाएगा? तो परीक्षा ले रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा महाराज आपकी ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं, हमें तो बस भगवान का भजन करना है। बहुत कोशिश की नारद जी ने भटकाने की, लेकिन ध्रुव जी नहीं भटके। तो नारद जी ने ध्रुव जी को 12 मंत्र दिया, और मंत्र दे करके कहा कि बेटा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम परीक्षा में पास हो गए, अब तुम जाओ। तो ध्रुव जी जंगल में गए और भगवान का भजन करने लगे। पहले महीने में ध्रुव जी ने बेर खा करके, फल खा करके तपस्या की। 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद फल खा लेते हैं, फिर तपस्या करते हैं। दूसरे महीने में ध्रुव जी महाराज ने पत्ते खा करके तपस्या की, सूखे पत्ते खाते हैं 6 दिन के बाद। और तीसरे महीने में 9 दिन के बाद ध्रुव जी महाराज जल पी करके तपस्या करते हैं, और चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया। 12 दिन के बाद ध्रुव जी महाराज वायु का आहार करते हैं, हवा का आहार करते हैं। और 5वें महीने में तो हवा का आहार करना भी छोड़ दिया। 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने ऐसी श्वास रोकी कि अब ध्रुव जी की श्वास रुक गई, और ध्रुव जी के अंदर है भगवान, भगवान की श्वास रुक गई, और भगवान के अंदर है ये पूरा ब्रह्मांड। जब भगवान की श्वास रुकी तो पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। अब तो सभी की श्वास रुक गई, देवी देवताओं की। देवताओं ने जाकर के भगवान से कहा हे प्रभु, ये असमय में प्रलय कहाँ से आ रही है? तो भगवान ने कहा कि प्रलय नहीं आ रही, मेरा एक भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, उसने श्वास रोक ली है, अभी मैं जाकर के उसको दर्शन देता हूं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान ने आकर के ध्रुव जी को दर्शन दिए, लेकिन ध्रुव जी तो समाधि में बैठे हुए थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो भगवान ने क्या किया कि उनके अंदर जो भगवान की तस्वीर बन रही थी उसको हटाया, और जैसे ही हटाया तो ध्रुव जी एकदम व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के देखते हैं सामने भगवान खड़े हैं। अब ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हैं। ध्रुव जी सोचने लगे कि मैंने माता जी से पूछा नहीं कि भगवान जब मिल जाए तब मैं क्या करूं, और यहाँ तो पूजा करने के लिए कोई सामान भी नहीं है, गुरुजी ने भी नहीं बताया कि मैं क्या करूं भगवान जब मिल जाए। तो खड़े हैं सामने हाथ जोड़ करके। भगवान समझ गए ये कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा। तो भगवान ने अपना शंख लिया और शंख लेकर के ध्रुव जी के गालों से लगा दिया। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। भगवान ने कपोलों से शंख लगाया, और जैसे ही शंख लगाया तो ध्रुव जी को वेद वेदांत उपनिषद पुराण सब याद हो गया, और सब कुछ याद हो गया। तो ध्रुव जी ने फिर भगवान की 12 श्लोकों में स्तुति की। युन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल सत्यधर स्वधाम्नाम् अन्यासहस्रचरण श्रवण त्वगादीन्
प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से आपने मेरे अंदर जाकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, और आपकी कृपा से मूकम करोति वाचाल पंगु मलंघयते गिरम। आप जिस पर कृपा करते हो गूंगा भी बोलने लग जाता है, गूंगा भी वेद वाणी बोलने लग जाता है, और लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है जिस पर आपकी कृपा हो जाए। मेरे ऊपर आपने बहुत कृपा की प्रभु। बहुत स्तुति की। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, ध्रुव अब तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? भगवान ने कहा, नहीं नहीं मांगो। ध्रुव जी ने नहीं मांगा तो भगवान ने सोचा कि इसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी राज्य की इच्छा थी, तो भगवान ने अपनी ही मर्जी से कह दिया कि जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना, उसके बाद में तुम्हारे नाम से एक लोक बना दिया जाएगा जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। आज भी हम लोग देखते हैं आकाश मार्ग में तो ध्रुव तारा हमें दिखाई देता है, आज भी वो चमक रहे हैं। ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके लौटे, और इधर जब उन सब गांव वालों को पता चला तो सभी लोग उनका स्वागत सम्मान करने के लिए दौड़े, और वो मौसी, जिस मौसी ने ध्रुव जी को थप्पड़ मारा था, ध्रुव जी को फटकारा था, अपमानित किया था, आज वो मौसी भी आरती की थाली लेकर के खड़ी है। किसी ने कहा कि तुमने तो उसको मारा था, तुम आरती की थाली लेकर के क्यों खड़ी हो? वो मौसी कहती है कि मेरे बेटे ध्रुव ने भगवान को पा लिया, भगवान के दर्शन कर लिए। तो कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करते हैं। जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा ता पर कृपा करे सब कोई, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करते हैं। और कोई जीव जब कोई जीव भगवान की ओर बढ़ता है तो संसार के लोग उसको बहुत परेशान करते हैं, बहुत सताते हैं। आपने मीरा जी की कथा सुनी है? मीरा जी जब अपनी ससुराल में रहती थी तो उनकी ससुराल वाले उनको बहुत सताते थे, भगवान का भजन नहीं करने देते थे। तो एक दिन मीरा जी ने क्या किया, एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भेजा। उसमें लिखा था कि महाराज कि घर वाले मुझे भगवान का भजन नहीं करने देते हैं, मैं क्या करूं? तो उधर से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था कि बेटी, जो भगवान के और भक्त के बीच में आता है उसको छोड़ देना चाहिए। अगर हमारे भजन में कोई बाधा बनता है, कोई विघ्न डालता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। जाके प्रियन राम बेदेही, तजहु ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान को पसंद नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, उसको अपना दुश्मन समझ करके उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो किसी ने त्यागा है क्या? बोले त्यागा है। किसने? तजहु पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि पिता भगवान का भजन नहीं करने दे रहा था। तजहु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया। भरत महतारी, भरत जी ने अपनी मां को छोड़ दिया। बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया। कंत ब्रज बंतन, गोपियों ने अपने घर वालों को छोड़ दिया।
किसके लिए? क्योंकि भगवान के और उनके बीच में वो लोग बाधा बन रहे थे। भय मुद मंगलकारी। तो जो लोग भगवान के रास्ते में हमें भगवान का भजन नहीं करने देते हैं, ऐसे लोगों को दुश्मन समझ करके छोड़ देना चाहिए। ससुराल वालों ने मीरा जी को जब सताया तो मीरा जी ने कह दिया कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे इन महलों में, तुम्हें मुबारक तुम्हारे महल, मैं तो जा रही हूं वृंदावन। तो मीरा जी तो वृंदावन में चली गई। मेरी वृंदावन ससुराल, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। सभी भाव से ताली बजाते हुए हरि बोल।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये संसार के लोग, जब हम संसार के पीछे भागते हैं, संसार हमारी नहीं सुनता, और जब हम भगवान को पा लेते हैं फिर संसार हमारे पीछे भागता है। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। इनके 2 विवाह हुए, 2 कन्याओं से, एक का नाम था भ्रमी, एक का नाम था इला। भ्रमी और इला से ध्रुव जी का विवाह हुआ, 2 पुत्र हुए इनके। और एक दिन क्या हुआ, इनका जो मौसी का बेटा था उत्तम, उत्तम को यक्षों ने मिलकर के मार दिया था। तो ध्रुव जी को गुस्सा आ गया, ध्रुव जी महाराज ने लाखों यक्षों को मार दिया। तो मनु जी महाराज ने आकर के समझाया कि ये तुम्हारा रास्ता नहीं है ध्रुव, तुम तो भगवान के भक्त हो। तो ध्रुव जी महाराज ने अपने बड़े पुत्र को राज्य दिया, और राज्य देकर के जब उनका समय पूरा हो गया, तो जब यहाँ से जाने लगे, मृत्यु देवी आई। मृत्यु ने कहा कि प्रभु मेरे सिर पर पैर रख करके आप इस मृत्यु लोक को छोड़ करके जाइए। तो ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके इस मृत्यु लोक को छोड़ करके ध्रुव लोक को प्राप्त हो गए, ध्रुव लोक चले गए। ध्रुव जी महाराज के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भक्त मां अपने बेटे को उपदेश दे करके भगवान की ओर भेजती है, और संसारी मां अपने बच्चे को उपदेश दे करके संसार की ओर भेजती है। और जो अपमान में भी कृपा खोज लेता है उसे भगवान मिलते हैं। ध्रुव जी का अपमान हुआ लेकिन उसमें भी कृपा खोजी तो उनको भगवान मिल गए। भैया ध्रुव जी जैसा भक्त किसी कुल में हो जाए तो उस कुल का कल्याण हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना। वह कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में ध्रुव जैसा कोई भक्त जन्म लेता है। जननी कृतार्था, वह माता धन्य हो जाती है जिस मां की कोख से भगवान का भक्त जन्म लेता है। वसुंधरा पुण्यवती चतेना, वहां की धरती भी पवित्र हो जाती है, वहां की धरती भी भाग्यशाली होती है जिस धरती पर कोई भगवान का भक्त जन्म लेता है। रामायण में चौपाई आती है, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, न तरु बाझा भले बाधी बिहारी, न तरु बाझे भले बाधी बिहारी, राम विमुख सुत हित जानी, राम पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। उस माँ की कोख सफल होती है जिस माँ का बेटा या तो आर्मी में जाकर के देश की सेवा करता है या फिर भगवान की सेवा करता है, भगवान का भक्त बनता है। जिस घर में एक भक्त जन्म लेता है 121 पीढ़ी सुधर जाती है भैया। 60 पीछे की, 60 आगे आने वाली, और एक प्रेजेंट में वर्तमान में जो चल रही है। एक भक्त का जन्म लेने से, एक संत बनने से, एक भगवान की ओर जाने से परिवार की 121 पीढ़ी सुधर जाती हैं। तो ध्रुव जी महाराज जैसा भक्त अगर जन्म लेता है तो इसी वंश में एक राजा हुए अंग।
अंग राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, लेकिन इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हो गया। सुनीतांगस या पत्नी सुसबे बैन मूल्यवण। तो इनका जो पुत्र था उसका नाम था बैन। बैन बड़ा दुष्ट था और बैन से परेशान होकर के राजा अंग ने अपने राज्य को छोड़ दिया और जाकर के अपने ही राज्य की किसी एक गुफा में जाकर के छुप गई। सैनिकों ने बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन कहीं नहीं मिले। तो इधर सभी ने मिलकर के बैन को ही राजा बना दिया। अब जब बैन राजा बन गया तो पूरे राज्य में उसने सबसे कह दिया कि अब कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, आपका भगवान मैं ही हूं। अगर हवन करना है तो मेरे नाम का हवन करो, भजन करना है तो मेरे नाम का भजन करो, ओम बैनाय नमः, ओम बैनाय स्वाहा, ऐसे भजन करो। अब तो पूरे राज्य में इसने धर्म करना बंद कर दिया, हवन करवाना बंद कर दिया, साधुओं की सेवा करवाना बंद कर दिया। एक दिन ऋषि मुनियों ने आकर के इसको समझाया, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया। तो ऋषि मुनियों ने एक कड़कता से कहा, जोरदार तरीके से कहा, तो इसके प्राण वही निकल गए। क्योंकि जो पापी व्यक्ति होता है उसमें ज्यादा ताकत होती नहीं है, वो अंदर से खोखला होता है। तो वहीं इसके प्राण निकल गए। अब बिना राजा के तो प्रजा में अराजकता फैल जाती है, तो पूरी राज्य में अराजकता फैल गई। ऋषि मुनियों ने सोचा अब क्या किया जाए। तो उसका शरीर अभी भी था, तो ऋषि मुनियों ने उसके शरीर का मंथन किया। तो सबसे पहले उसकी जंघाओं से एक काला कलूटा पुरुष निकला, वही हुआ निषाद। निषाद से कहा कि तुम जंगल में चले जाओ। उसके बाद में दाएं बाएं अंगों से एक अंग से पृथु महाराज और एक अंग से अर्ची मैया निकली। बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज का जब जन्म हुआ तो पृथु महाराज ने चारों तरफ देखा कि पृथ्वी ने जितना भी अनाज था, जितना भी खाद्य पदार्थ था, वो समेट लिया। और पृथ्वी से प्रार्थना की कि आप जितना भी आपने अन्न समेट रखा है उस अन्न को आप दोबारा से उगाओ। तो पहले पृथ्वी ने नहीं माना, फिर पृथु भगवान को गुस्सा आ गया। उन्होंने जैसे ही बाण निकाला तो पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करके उनके सामने आ गई। और पृथ्वी मैया ने कहा कि महाराज, इस धरती पर जब दुष्टता ज्यादा हो गई, जब राक्षसों ने आतंक फैला दिया, तो मैंने जितना भी अनाज था, जितना भी खाने पीने का सामान था, सब अपने में समेट लिया था। अब आप अगर दोबारा से अन्न को उगाना चाहते हो तो मेरा दोहन करो। तो पृथु भगवान ने गाय के रूप में पृथ्वी का दोहन किया। तो पृथ्वी मैया ने फिर सब कुछ अन्न दिया, खाद्य पदार्थ दिए, औषधियां दी। और पृथु भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ किए। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया। पहले जब चुरा करके ले गया तो पृथु महाराज के जो पुत्र थे उन्होंने जाकर के इंद्र से वो घोड़े को छीना। तभी से उनका नाम विजिताश्व पड़ गया। और दूसरी बार इंद्र आया और इंद्र घोड़ा चुरा करके ले गया। अब पृथु महाराज को आ गया गुस्सा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप कहो तो इंद्र को उसके आसन सहित इस हवन कुंड में स्वाहा कर दें, क्योंकि ब्राह्मणों के मंत्रों में इतनी शक्ति होती है। आप कहो तो पूरे इंद्र को आसन सहित इसमें स्वाहा कर दें। पृथु महाराज ने कहा कर दो। तो जैसे ही उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किए तो इंद्र आसन सहित उस यज्ञ में स्वाहा होने के लिए जैसे ही आ रहे थे तब तक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा कि महाराज ऐसा मत करो। ब्राह्मणों से कहा कि ऐसा मत करो, हमारा तो पूरा सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा, क्योंकि इंद्र को हमने पानी का विभाग, पानी की सेवा दी है, तो हमारा तो पूरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। तब तक भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने पृथु महाराज से कहा कि पृथु, हम आपसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो पृथु महाराज ने ऐसा वरदान मांगा कि आज तक किसी ने नहीं मांगा। क्या मांगा? पृथु जी ने कहा प्रभु
अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दीजिए। क्या दीजिए? 10,000 कान। अब आप लोग सोच रहे होंगे 10,000 कान दिए होंगे तो कहाँ कहाँ लगे होंगे? यहाँ लगे होंगे कि यहाँ लगे होंगे कि यहाँ लगे होंगे? कान नहीं दिए। 10,000 कानों में सुनने की जितनी शक्ति होती है वो शक्ति भगवान ने पृथु महाराज को दी। क्यों दी? क्योंकि पृथु जी ने कहा कि महाराज आपकी कथा सुनने के लिए ये 2 कान कम पड़ते हैं, इसलिए आपकी कथा सुनने के लिए 10,000 कानों की मुझे जरूरत है। जहां कहीं भी कथा हो रही हो, चाहे छतेरे बाबा पर हो रही हो, चाहे कहीं भी कथा हो रही हो, वहां की कथा मैं अपने घर बैठ बैठ करके सुन लूं। आजकल अगर किसी के सामने भगवान आ जाते तो आज का आदमी तो यही कहता, महाराज दूसरे की बुराई सुनने के लिए 10,000 कान दो। बुराई सुनने के लिए लोग बड़े तैयार रहते हैं, कहीं हमारी बुराई तो नहीं कर रहे, बड़े कान लगा करके सुनते हैं, हमारी बुराई हमारी। लेकिन पृथु जी ने भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। उसके बाद में भगवान चले गए। सनकादिक मुनियों ने पृथु महाराज को उपदेश दिया। इसी वंश में हुए राजा प्राचीन वर्री। प्राचीन वर्री राजा ने इतने सारे पशु यज्ञ किए थे कि आप आकाश में तारे गिन सकते हो। गिने नहीं जाते, हालांकि फिर भी गिन सकते हो। पृथ्वी पर जो कण होते हैं वो कण गिन सकते हो, लेकिन उन्होंने इतने पशु यज्ञ किए, इतने पशु यज्ञ किए कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है। इतने पशुओं की बलि उन्होंने दी। नारद जी ने आकर के प्राचीन वर्णी से कहा कि महाराज बड़े प्रसन्न लग रहे हो, बड़े खुश लग रहे हो। बोले महाराज खुश होने की तो बात है, हमने इतने सारे पशु यज्ञ किए हैं, हमको तो सीधा स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा, अब तो हम तो सीधे बैकुंठ में ही जाएंगे। नारद जी ने कहा कि इस धोखे में मत रहना, बैकुंठ में जाओगे। तुमने जितने पशुओं की हत्या की है वो सारे पशु आकाश मार्ग में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दिखाया तो प्राचीन वर्री ने सोचा कि महाराज मैं तो सोच रहा था मेरा तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन ये पशु तो मेरा इंतजार कर रहे हैं, आने दो राजा को, खा जाएंगे, मार देंगे। राजा घबरा गए, हे भगवान ये क्या हो गया। देखो हमारे देश में ये बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही हैं। आपके यहाँ तो मुझे पता नहीं, लेकिन राजस्थान में आप जाकर के देखो तो राजस्थान में एक भैरव बाबा हैं। तो भैरव बाबा पर क्या करते हैं लोग? भैरव बाबा पर लोग शराब चढ़ाते हैं। अब बताइए क्या भैरव बाबा शराब पीते हैं? काली मैया पर लोग बकरे की बलि देते हैं, पशुओं की बलि देते हैं। क्या काली मैया पशुओं की बलि करने के लिए कहती है किसी से? कहीं शास्त्रों में भी नहीं लिखा। शास्त्रों में पशुओं का विधान है लेकिन बलि का विधान नहीं है। हमें गाय के दूध की आवश्यकता पड़ती है, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं तो घी की आवश्यकता पड़ती है, दही की आवश्यकता पड़ती है। तो दूध दही घी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पशुओं का विधान है, ना कि उनको मारने के लिए, उनकी बलि देने के लिए। तो जो लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उन लोगों ने ऐसा नियम बना रखा है कि वैसे हम खाएंगे पिएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई देखो ये शराब पीते हैं, अगर भगवान का सहारा लेकर के खाएंगे तो ये तो प्रसाद बन जाएगा। अच्छा ये बताओ हम सब लोग भगवान की संतान हैं कि नहीं? और जानवर पशु पक्षी वो भी तो भगवान की संतान है। कौन माँ बाप अपने बच्चे की बलि चाहेगा? कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहता। ये तो हमने ही यहाँ ऐसा नियम बना रखा है। शास्त्रों में विधान है। कुछ लोग ज्यादा ही पशु यज्ञ करते थे, पशुओं की बलि देते थे, तो इसलिए शास्त्रों ने विधान बनाया कि उस यज्ञ में अमुक पशु की बलि दी जाती है। किसी एक यज्ञ में, विशेष जो यज्ञ होता है उसमें दी जाती है। लेकिन लोगों ने तो हर यज्ञ में पशुओं की बलि देना शुरू कर दिया। तो लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कभी कभी एक आदमी ने क्या किया, एक शास्त्र पढ़ा, उसमें लिखा था कि शास्त्र पढ़ना पाप है। क्या लिखा था? शास्त्र पढ़ना पाप है। अब उसने सबको दिखाया, देखो तुम शास्त्र पढ़ते हो, उसमें लिखा है शास्त्र पढ़ना पाप है।
अब कितने लोगों को उसने पागल बना दिया, आवाज कम करो, कितने लोगों को उसने मूर्ख बना दिया। लोग समझ रहे कि हाँ भाई लिखा तो है इसमें, लेकिन एक समझदार व्यक्ति के पास वो गया और जाकर के कहा कि देखो तुम शास्त्र पढ़ते हो, इसमें लिखा है शास्त्र पढ़ना पाप है। उसने पीछे वाला पेज पलटा, उसमें लिखा था कि अपवित्र अवस्था में शास्त्र पढ़ना पाप है, लेकिन उसने वो तो दबा लिया और केवल इतना ही दिखाया कि शास्त्र पढ़ना पाप है। तो लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। एक व्यक्ति आश्रम में रहता था, उसको बीड़ी पीने की बड़ी आदत थी। अब गुरुजी ने कहा कि ये बीड़ी बड़ी पीता है, इसकी बीड़ी कैसे छुड़ाई जाए। तो कहा कि बेटा तुम बीड़ी छोड़ दो। उसने कहा गुरुजी आदत पड़ गई है, क्या करें। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, आदत पड़ गई है तो तुम 7 दिन में रविवार के दिन, संडे के दिन एक दिन बीड़ी पी लिया करो, बस इससे तुम्हारी आदत छूट जाएगी। अब उस व्यक्ति ने क्या कहा कि महाराज ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। अब गुरुजी तो कहीं बाहर चले गए। आश्रम में जितने भी शिष्य थे उसने सबको बुलाया और कहा कि गुरुजी ने कहा है कि संडे को बीड़ी पीनी चाहिए, संडे को बीड़ी पीने से बड़ा महत्व है, गुरुजी ने कहा है। गुरुजी ने तो इसलिए कहा था कि आदत छूट जाएगी इसकी, लेकिन उसने तो सबको आदत लगा दी कि संडे को बीड़ी पीनी चाहिए, अच्छी बात है, गुरुजी ने कहा है, हमें अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। तो लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। हम लोग धर्म की आड़ में अधर्म करते हैं। सहारा तो धर्म का है, लेकिन कर हम अधर्म रहे हैं अगर ऐसा करते हैं तो प्राचीन वर्री को नारद जी ने उपदेश दिया और प्राचीन वर्री जंगल में अपने 10 पुत्रों को, प्रचेताओं को राज्य देकर के जंगल में चले गए। और बाद में प्रचेता भी जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। 4 संतानों का वर्णन हुआ मनु शत्रुपा की। अब 5वीं संतान है प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमतः यन्मूला कर्म बंधन पराभव कर्म बंधन पराभव। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
करके बोल रहे हैं हमारे सिर पर। आवाज कम करो, इधर इसकी बढ़ाओ थोड़ी। आवाज ज्यादा हो रही है बहुत। श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। प्रियव्रत जी महाराज परीक्षित जी पूछते हैं कि वो तो वैराग्यवान थे, फिर उन्होंने अपना घर बार कैसे संभाला। एक बार की बात है, जो प्रियव्रत जी थे उन्होंने सोचा कि ये रात्रि होती है, फालतू में ही रात्रि होती है, व्यर्थ में ही होती है, तो रात्रि को भी दिन करने के लिए उन्होंने इस पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाए। ऐसा रथ लिया, 7 चक्कर लगाए तो 7 लीख बन गई उनके रथ से, और वही 7 लीख 7 द्वीप बन गए। अपना भारत जम्बुई द्वीप में है, और जम्बुई द्वीप के 9 खंड किए। देखो पहले अपने देश का नाम क्या था पता है किसी को? पहले अपने देश का नाम था अजनाब खंड। क्या था? अजनाब खंड। और भरत जी के प्रताप से अपने देश का नाम क्या पड़ गया? भारत। भरत जी के प्रताप से अपने देश का नाम भारत पड़ गया। तो मनु महाराज ने आकर के समझाया, प्रियव्रत ये तो ब्रह्मा जी की सृष्टि का विधान है, दिन होता है तो रात्रि होती है, रात्रि होती है तो दिन भी होता है। अब 24 घंटे कोई मशीन लगातार चलती रहे तो मशीन खराब हो जाती कि नहीं हो जाती? अब इंसान 24 घंटे काम करता रहे और आराम न करे, विश्राम न करे, तो फिर कैसे काम चलेगा? दिन में काम करता है और रात्रि में विश्राम करता है। तो प्रियव्रत जी को मनु महाराज ने समझाया, और प्रियव्रत जी महाराज ने अपना गृहस्थ जीवन का पालन किया। तो प्रियव्रत के अग्निद्र आदि 7 पुत्र हुए, अग्निद्र के नाभि आदि 9 पुत्र हुए, और नाभि के हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव जी के हुए भरत आदि 100 पुत्र। ऋषभदेव जी महाराज बड़े ही वैराग्यवान थे, और ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुला करके उपदेश दिया, और सभी 100 पुत्रों से यही कहा, गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सास्या, दैवं न तस्या न पति सस्या, नमोच्चयेद्य समपेत मृत्यु।
ऋषभदेव जी कहते हैं वो गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवान की ओर नहीं भेजता। स्वजनों, वह घरवाले नहीं है जो हमको भगवान की ओर ना भेजें। पिता, वह पिता नहीं है जो अपने बच्चे को भगवान की ओर ना भेजे। वह माता नहीं है जो अपने बच्चे को भगवान की ओर ना भेजे। हमारे संबंधी तो वही हैं, हमारे सच्चे संबंधी वही हैं जो हमें भगवान की ओर भेजते हैं, भगवान के मार्ग में भेजते हैं। सच्चा संबंधी हमारा वही है। ऋषभदेव जी ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम राज्य को संभालो, मैं ये चाहता हूं कि तुम भगवान का भजन करो। अपने 100 के 100 पुत्रों को उपदेश दिया। तो 100 में से 81 तो कर्मकांडी बन गए और 9 योगेश्वर बन गए, और एक जो थे भरत, उन्होंने राज्यपाट संभाला। भरत जी महाराज ने बहुत समय तक राज्य किया। बाद में इनको भी वैराग्य हो गया। तो वैराग्य जब हुआ तो अपने राज्य को छोड़ करके नेपाल में एक नदी है जिसका नाम है गंडकी नदी। तो गंडकी नदी के किनारे इन्होंने एक अपनी छोटी सी कुटिया बनाई। उस कुटिया में भगवान का भजन करते हैं आराम से, और रोज नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। एक दिन की बात है, भरत जी महाराज नदी में स्नान करने के लिए गए, अर्घ दे रहे थे। तभी एक शेर एक हिरनी के पीछे भाग रहा था। हिरनी गर्भवती थी तो उसने छलांग लगाई नदी में। नदी में उसने एक बच्चे को जन्म दिया और बाहर आकर के वो मर गई। अब उसका बच्चा उस नदी में तड़प रहा था, हाथ पैर अपने मार रहा था। तो भरत जी को दया आ गई और उस हिरन के बच्चे को अपनी गोद में लिया और गोद में ला करके अपनी कुटिया में ले आए। कुटिया में ला करके अब उसकी देखभाल करने लगे। अब धीरे धीरे भरत जी की ममता उस बच्चे में पड़ती गई। पहले 1100 माला करते थे, अब मालाएं कम होने लगी। 1000 हुई, 500 हुई, 100 हुई, 50 हुई, 20 हुई, 10 हुई, 5 हुई। अब तो एक माला करते हैं। तब तक क्या होता है, हिरण का बच्चा आकर के अपने सींग से पीठ खुजाने लगता है। तो उसको उस माला को भी जल्दी जल्दी करके वहीं रख देते हैं और उस बच्चे की ही देखभाल में लगे रहते हैं। इतनी ममता हो गई। अब बताओ, इस ममता का कोई भरोसा नहीं है भैया। इतने बड़े राज्यपाट को छोड़ करके आए हैं, बच्चों को छोड़ करके आए हैं, पत्नियों को, सबको छोड़ करके आए हैं, कहीं ममता नहीं हुई। और कहां एक हिरण के बच्चे में आकर के ममता हो गई। ममता का दूसरा नाम है आसक्ति। भैया आसक्ति है, आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। ममता हो गई। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी परेशानियों का कारण ये मोह है, ममता है। सारी टेंशनों का कारण ये मोह है, ममता है। अगर ममता परमात्मा से हो तो ये मुक्ति का कारण भी है, और ममता अगर घर वालों से हो, संसार से हो, तो यही बंधन का कारण है। अच्छा, आप लोगों के घर में ताला है, तिजोरी में क्या लगाते हो? अच्छा, अलमारी में आप जब लॉक लगाते हो तो चाबी को इधर घुमाओ तो लग जाता है और उधर घुमाओ तो खुल जाता है। ऐसे ही ये हमारा मन है। मन को अगर भगवान की ओर घुमा दोगे तो यही मुक्ति का कारण है, और मन को अगर संसार की ओर घुमा दोगे तो यही बंधन का कारण है। तो भैया अगर ममता करनी है, मोह करना है, तो भगवान से करो। भगवान से मोह करोगे तो यही आपके कल्याण का भी कारण है, और संसार वालों से मोह करोगे तो यही बंधन का कारण है। अब इतना मोह हो गया कि एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गए तो हिरणों का टोल आया। अब उस हिरण के बच्चे ने सोचा कि ये तो हमारे जैसे दिखते हैं, तो उन हिरणों के टोल में वो शामिल हो गया और चला गया। अब भरत जी ने आकर के देखा कुटिया में कहीं हिरण का बच्चा दिखा ही नहीं। अब तो ढूंढने लगे, इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि उसकी याद में उन्होंने अपने शरीर को ही छोड़ दिया। और अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। यथा मति तथा गति।
इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं भैया, भगवान का भजन करने का अभ्यास आप बचपन से ही करो। बचपन से अभ्यास करोगे तो बुढ़ापे में जब आपका शरीर छूटेगा तब भी आपको भगवान याद आएंगे। हमें सबसे ज्यादा जो प्यारा होता है अंतिम समय में वही हमें याद आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनका अंतिम क्षण आता है तो कहते हैं अरे भैया मेरे नाती के दर्शन करा दो, मैं चैन से मर जाऊंगा। मेरे बेटा के दर्शन करा दो, मैं चैन से मर जाऊंगा। अब नाती पोता के दर्शन करके हम चैन से मरेंगे क्या? नहीं। अगर अंतिम में किसी को याद करना है तो भगवान को याद करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। अब इनको भरत जी को हिरण की याद में इन्होंने अपने शरीर को छोड़ा था तो इनको दूसरा जन्म हिरण का ही मिल गया। अब इनको हिरण का जन्म तो मिल गया लेकिन इनको पिछले जन्म की याद थी, मैं पिछले जन्म में कौन था। तो अब हिरणों के साथ रहते हैं लेकिन इनका मन नहीं लगता। एक जंगल में थे, जंगल में आग लगी, सारे हिरण तो भाग गए लेकिन ये नहीं भागे तो इनका शरीर जल करके भस्म हो गया। इनको तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के यहां मिला। अब यहां भी इनको पिछले जन्म की याद है। यहां ये किसी से बोलते नहीं है, कभी जिंदगी में किसी से नहीं बोले। इनके पिताजी ने सोचा कि बच्चा तो बड़ा अच्छा है, इसको मैं बड़ा विद्वान बनाऊंगा, कर्मकांडी ब्राह्मण बनाऊंगा। तो पिताजी ने गायत्री मंत्र याद करने के लिए दिया तो कहा कि बेटा इसको सुनाना। तो भरत जी महाराज ने नहीं सुनाया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना तक इन्होंने गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। याद तो सब है लेकिन सुनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में अगर थोड़े से भी बोले तो ये संसार के लोग इतने स्वार्थी हैं कि तुमको उपयोग में ले लेंगे। संसार के लोग स्वार्थ में इतने गिर जाते हैं कि दूसरे का कष्ट नहीं देखते। एक गांव की घटना है। एक गांव में एक अम्मा का नाती बीमार था, बहुत दिनों से बीमार था। उसने बहुत दवाई करवा ली, बहुत वैद्यों के डॉक्टरों के पास लेकर के गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो किसी ने कहा कि माताजी अपने गांव में जो एक संत रहते हैं, महाराज रहते हैं गंगा जी के किनारे, उनके पास अपने नाती को लेकर के जाओ, शायद उनका आशीर्वाद लग जाए, आपका नाती ठीक हो जाए। तो वो बूढ़ी माँ अपने नाती को लेकर के महात्मा के पास आई और महात्मा के पास कोई जाता नहीं था। महात्मा ने दूर से हाथ लाया कि यहां मत आना मैया, यहां मत आना, लेकिन वो चली गई। उसने कहा कि महाराज मैं बड़ी परेशान हूं, मेरा नाती कितने सालों से बीमार है, ठीक नहीं होता है, आप आशीर्वाद दीजिए ये ठीक हो जाए। महात्मा ने कहा कि मैया डॉक्टर के पास ले जा, वैद्य के पास ले जा, मैं क्या कर सकता हूं। मैया ने कहा मैंने बहुत दवाई करवा ली, कुछ भी नहीं हुआ, महाराज आप आशीर्वाद दे दो। तो महात्मा ने क्या किया, महात्मा को दया आ गई, संत तो अपने होते ही हैं दयालु। तो महात्मा ने जटा में से एक बाल उखाड़ा, उखाड़ करके उसके हाथ में बांध दिया। अब महात्मा की साधना का प्रभाव, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब बिल्कुल ठीक हो गया। अब उस संत ने उस मैया से कहा कि मैया ये बात तुम घर में जाकर के किसी को बताना मत, गांव में जाकर के किसी को मत बताना। माता ने कहा ठीक है महाराज नहीं बताएंगे। अब तो वो लेकर के गई और लोगों को पता लगा कि उस मैया का नाती ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, इतने सालों से ठीक नहीं हुआ, अचानक ठीक हो गया, क्या हो गया, चलो जाकर के पूछते हैं। तो गांव की माताओं का तो स्वभाव होता ही, यारी बहन बता बता कहाँ दवाई कराई थी, कौन से वैद्य पर कराई थी, कौन से डॉक्टर पर कराई थी। अब उस मैया के आकर के कान खाने लगे, बता बहन बता बहन बता बहन। पहले तो उसने मना किया नहीं बताऊंगी नहीं बताऊंगी, लेकिन ज्यादा ही परेशान किया तो उसने कह दिया कि अपने गांव के बाहर जो महाराज हैं उन्होंने जटा में से बाल उखाड़ा और इसके हाथ में बांध दिया, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब तो उस गांव में किसी को जुकाम होता चलो महाराज के पास, किसी को बुखार हो चलो महाराज के पास, एक बाल ले लेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टरों के पास वैद्यों के पास जाना छोड़ दिया। अब तो महाराज के पास लाइन लग गई, गांव को पता चला, दूसरे गांव वालों को पता लगा, इतनी लंबी लाइन लग गई कि महाराज के बाल बड़े काम के हैं।
अब लोग कब तक खड़े रहे? लोगों ने सोचा महाराज के बाल ही तो काम के हैं, चाहे राजी से मिलें चाहे बिना राजी के मिलें। तो लोगों ने इंतजार करना ही छोड़ दिया। तो जिसके हाथ में जितने बाल पड़े 1 2 5 10 उखाड़ उखाड़ कर महाराज के सब पूरा सिर साफ कर दिया। अब आया दाढ़ी का नंबर। दाढ़ी के भी सारे बाल रोम रोम को नोच करके लोग ले गए। थोड़ी देर बाद वो महाराज की वहीं शरीर छूट गया, वहीं प्राण छूट गए। तो कहने का भाव है ये संसार के लोग इतने स्वार्थी होते हैं, अपना स्वार्थ पूरा हो जाए, लोगों का कष्ट नहीं देखते कि इनको क्या कष्ट हो रहा होगा, अपना स्वार्थ पूरा हो जाए, अपना काम बनता और भाड़ में जाए। हाँ, तो ये लोगों का काम है, संसार के लोगों का काम है। इसलिए भरत जी नहीं बोलते, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी बोल गया तो ये लोग मुझे उपयोग में ले लेंगे। अब ये कुछ भी काम नहीं करते और खाते बहुत हैं। खाने बैठ जाए तो उठने का नाम नहीं, और इनका शरीर भी बड़ा तगड़ा। भाइयों ने कहा कि ये कुछ करता धरता है नहीं, खाता रहता है, तो उसको कुछ काम में लगाया जाए। तो खेत में एक गड्ढा था और एक टीला था। भाइयों ने कहा कि ये टीला है, इस यहाँ से मिट्टी लेकर के इस गड्ढे में डालनी है और इसको बराबर करना है। तो इन्होंने क्या किया कि जहाँ गड्ढा था वहाँ तो टीला कर दिया, और जहाँ टीला था वहाँ गड्ढा कर दिया। भाइयों ने कहा कि भाई इससे कोई काम नहीं होता। तो एक दिन इन्होंने अपने खेतों पर जड़ भरत जी को चिड़ियाओं की रखवाली करने के लिए भेजा। जड़ की तरह काम करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। लेकिन चिड़ियाओं को रखा नहीं रहे, चिड़ियाओं को उल्टा बुला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चिड़िया औरी खाओ खूब पेट भरे भरे के, चिड़िया खाओ खूब पेट भरे भरे के, चिड़िया खाओ खूब पेट भरे भरे के, 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 हरि गुण गाओ रे, खाओ खूब पेट भरे भरे के, खाओ खूब पेट भरे भरे। तुम हो राम की खेत राम के, 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 मत शर्माओ रे, खाओ खूब पेट भरे भरे के, खाओ खूब पेट भरे भरे के, चिड़िया खाओ खूब पेट भरे भरे के, चिड़िया खाओ खूब पेट भरे भरे के। अब भरत जी चिड़ियाओं को बुलाने लगे, और इधर एक डाकुओं का सरदार था जिसने काली मैया पर एक नर बलि बोल रखी थी कि मेरे एक बेटा हो जाए तो मैं एक नर बलि दूंगा। तो जिस इंसान की बलि देनी थी वो इंसान रात्रि में भाग गया था। उसके सैनिक उसको ढूंढ रहे थे, वो तो नहीं मिला, लेकिन भरत जी महाराज बैठे हुए मिल गए। उन्होंने सोचा कि ये थोड़ा तगड़ा है, खाता पीता लगता है, इसको ही लेकर के चलते हैं। तो जड़ भरत जी को लेकर के गए। जड़ भरत जी ने कुछ भी नहीं कहा, चले गए।
इनको निलाया धुलाया, बढ़िया भोजन कराए और इनसे पूछा बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। इन्होंने कह दिया कुछ भी नहीं। और जैसे ही नीचे सिर किया उस डाकू ने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर रखी, जैसे ही उसने उठाई तब तक काली मैया ने सोचा कि ये मेरे भक्त का अपमान कर रहे हैं। तो काली मैया ने उस मूर्ति में से प्रकट होकर के जितने भी वहां डाकू थे उन सब के गले काट दिए और जड़ भरत जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि बेटा तुम कैसे हो, तुम्हारी बलि दे रहे थे और तुमने कुछ कहा नहीं। लेकिन जड़ भरत जी आज भी नहीं बोले, वहीं जंगल में रहने लगे। एक दिन की बात है, विदर्भ देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके कपिल मुनि के आश्रम में ब्रह्म विद्या पाने के लिए जा रहा था। और चलते चलते उसका एक कहार थक गया। पालकी में 4 कहार होते हैं ना, इसको टिका करके रखो स्थिर यहीं। हाँ, अब पालकी में 4 कहार होते हैं, एक कहार थक गया। तो रहुगण ने कहा कि तुम्हें यहां जो भी मिले, कोई भी मिल जाए उसको ले आओ और ला करके पालकी में लगा दो, मेरा ही राज्य है, सब प्रजाएं अपनी। तो जड़ भरत जी को उन्होंने देखा कि ये थोड़ा अच्छा है, खाता पीता लगता है, तो ये अच्छा पालकी चलाएगा। तो जड़ भरत जी को ला करके उस पालकी में उन्होंने लगा दिया। अब जड़ भरत जी तो साधु स्वभाव के हैं, ब्राह्मण हैं। तो जड़ भरत जी चल रहे हैं, नीचे देख करके उनके नीचे कोई चींटी या चींटा आता है तो कूद जाते हैं, उछलने लग जाते हैं। और जैसे ही कूदते हैं तो उस पर जो बैठा राजा, उसका सिर पालकी से लग जाता है। उसको आया गुस्सा, क्या कर रहे हो, चलानी नहीं आती तुम्हें। कहारों ने कहा महाराज हम तो अच्छी चला रहे हैं, लेकिन ये नया कहार लगा है ना, यही ऊद रहा है, यही गड़बड़ कर रहा है। तो रहुगण ने जड़ भरत जी को देखा तो देखते हैं खाता पीता है, खूब तगड़ा है, लेकिन फिर भी नहीं चला रहा। तो मजाक किया कि देखो बेचारा कितना कमजोर है और तुम तो अभी लगे हो, तो बहुत देर से लगा हुआ है। लेकिन जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा। फिर चलने लगे, फिर कोई चींटी आई, फिर उन्होंने जैसी छलांग लगाई तो फिर रहुगण का सिर पालकी से लगा। अब आया रहुगण को गुस्सा। रहुगण ने कहा कि प्रमत्तस्य चते करोम चिकित्सा, अरे प्रमादी सही तरह से नहीं चलता, मैं तेरी चिकित्सा करूं क्या, ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। जड़ भरत जी ने सोचा कि आज भी अगर मैं नहीं बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आज जड़ भरत जी बोले हैं और बोलने के भी कई कारण हैं। जड़ भरत जी ने कहा, बोलने के कारण हैं कि ये राजा रहुगण ब्रह्म विद्या पाने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा है और ब्रह्म विद्या पाने का ये तरीका नहीं है। 4 लोगों को परेशान करके पालकी में बैठ करके जा रहा है। ब्रह्म विद्या पाने के लिए तो नंगे पैर जाया जाता है। कहीं ब्रह्म विद्या की जगह कपिल मुनि इसको साप ना दे दें, और अगर इसको साप लग गया तो संत लोगों की महिमा घट जाएगी। मैं संत हूं, मेरा इसको कंधा लग गया, अगर इसकी दुर्गति हो गई तो साधु संतों की महिमा घट जाएगी। एक कारण तो ये है। एक कारण ये है बोलने का कि ये वही हिरण का बच्चा है जिस हिरण के बच्चे के चक्कर में जड़ भरत जी को 3 जन्म लेने पड़े। देखो भैया, संत अगर किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं तो चाहे कितने ही जन्म क्यों ना लेने पड़े, उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। आज जड़ भरत जी बोले हैं और कहने लगे कि राजन तुम किसकी चिकित्सा करोगे, इस शरीर की? अभी तुम कह रहे थे कि मेरा शरीर कमजोर है और मैं चल नहीं पा रहा। तो कमजोर होना, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, छोटा होना, गोरा होना, काला होना, ये तो सब शरीर के धर्म हैं, मेरे धर्म नहीं है। मुझ आत्मा के धर्म नहीं है, आत्मा में कोई द्वंद्व नहीं भासता, ये तो सब शरीर के धर्म हैं। अब जैसे ही रहुगण ने इतनी अच्छी बातें, वेदांत की बातें सुनी, रहुगण ने सोचा कि ये कौन है, कोई ब्राह्मण, कोई संत लगते हैं। तो रहुगण ने कहा, कष्टम निगूढ़श्चरसी ध्वजानां विवर्ष सूत्रम कतमो वदूत।
कस्यासि कुत्रत्य इहापकस्मा क्षेमायनश्चेदसिनोति शुक्ला। महाराज आप कौन हैं? आप कहीं साक्षात कपिल मुनि तो नहीं, आप कहीं दत्तात्रेय जी महाराज तो नहीं। जड़ भरत जी ने कहा राजन ये तुम्हारा दूसरा अज्ञान है, मैं कौन हूं? अरे जो तुम हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही तुम हो। सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा, परमात्मा के अलावा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। और रघुगण ने कहा महाराज आप अभी कह रहे थे कि मोटा होना पतला होना ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा में कोई द्वंद्व भासते नहीं है। तो एक बात बताओ, कोई व्यक्ति ए माताओं, आप लोग अपने चूल्हे पर चावल बनाती हो तो आप पहले कोई पात्र रखती हो या भगोनी ले लो या कुछ भी किसी में भी रखो, तो आप किसी पात्र में पहले पानी डालती हो, उसके बाद में चावल डालती हो। तो अग्नि पहले उस पात्र को गर्म करती है और जब वो पात्र गर्म हो जाएगा पानी गर्म होगा, पानी गर्म हो जाएगा तो पानी में जो चावल है वो गर्म होंगे, चावल गर्म होंगे तो वो पक करके तैयार हो जाएंगे। तो रघुवर ने कहा कि जब शरीर में कष्ट होता है तो इंद्रियों में कष्ट होता है और इंद्रियों में कष्ट होता है तो मन को कष्ट होता है, मन को कष्ट होता है तो इस शरीर के अंदर जो बैठा आत्मा है आत्मा को भी तो कष्ट होता होगा। तो इस बात को जब रघुवर ने जड़ भरत जी से कहा तो जड़ भरत जी ने कहा कि राजन तुम हो तो बहुत मूर्ख, लेकिन ज्ञानियों के साथ बैठ करके ज्ञान की बातें करना सीख गए हो। कैसे? बोले तुमने ये दृष्टांत दिए हैं ये सब सावयव वस्तुएं हैं। वेदांत की भाषा में हम समझें तो ये सब सावयव वस्तुएं हैं। आप भगोनी को देख सकते हो, पानी को देख सकते हो, चावल को देख सकते हो, लेकिन घटाया किसके साथ है? जिसको कभी देखा नहीं जा सकता, ब्रह्म के साथ। आत्मा को कभी कोई देख सकता है क्या? कभी किसी ने देखी आत्मा? आत्मा को कभी किसी ने नहीं देखा। आत्मा आकाशवत होती है। आकाश को कोई कहे कि आकाश को हमने पकड़ लिया, आकाश को कोई पकड़ सकता है? ये जो बादल आकाश दिखाई दे रहा है इसको कोई पकड़ सकता है? कोई इसको गला सकता है? कोई काट सकता है? नहीं काट सकता। जैसे आकाश को कोई नहीं पकड़ सकता, आकाश हमें दिखाई नहीं देता, ऐसे ही आत्मा को हम नहीं देख सकते। और आत्मा को नैनम छिद्दंत शस्त्राणि नैनम दहत पावक, आत्मा को ना कोई गला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, वो तो निर्वयव है। तो ये बातें जब जड़ भरत जी महाराज ने रघुगण से कही तो रघुगण तो एकदम, रघुगण ने कहा महाराज तो मैं क्या करूं? जड़ भरत जी महाराज ने कहा कि रघुगण तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। रघुगणे तत्तपसा नयाति न चेज्जया निर्पपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पा दर्जोपसेकम। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम किसी महापुरुषों की चरणों की रज में अभिषेक करो, किसी संतों की सानिध्य करो। बिना गुरु के बिना संत के तुम ब्रह्म विद्या नहीं पा सकते। बहुत सारा उपदेश दिया और रघुगण का कल्याण कर दिया। इधर परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज हमने नरकों के बारे में सुना है, तो ये क्या नरक होते हैं सच में? नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो स्विदंतराल इति। क्या नरक होते हैं? ध्यान से सुने, नरक होते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा इस पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे एक संयमनीपुरी है, यमपुरी जिसको कहते हैं, उसमें 28 प्रकार के नरक हैं।
जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसको वैसे वैसे नरक में जाना पड़ता है। जो लोग दूसरे का धन छीन लेते हैं, दूसरे के धन का हरण कर लेते हैं, दूसरे की स्त्री का हरण कर लेते हैं, ऐसे लोगों को कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। उस नरक में क्या होता है? उस नरक में होता है कि एक खौलता हुआ तेल होता है और खौलते हुए तेल में उस जीव को डाल दिया जाता है और नरक में हमें, ये शरीर तो हमारा यहीं रह जाता है, नरक में हमें दूसरा शरीर मिलता है। वो शरीर मरता नहीं है लेकिन कष्ट बहुत होते हैं। तो वो खौलता रहता है, उसमें उबलता रहता है, पर प्रार्थना करता है एक बार मुझे यहां से निकाल दो, अब जाकर के मैं पाप नहीं करूंगा। लेकिन इंसान फिर पाप करने लग जाता है। कोई अतिथि अगर घर में आता है और अतिथि को देख करके अगर किसी की आंखें टेढ़ी हो जाए, गुस्सा आ जाए, तो उसको ताम्मिश्र नरक में जाना पड़ता है। उसमें क्या होता है? उसमें जो तामा होता है ना, तांबे का रोड होता है और तामा खोलता हुआ बिल्कुल लाल जला हुआ तामा ऐसे रास्ते पर उस जीव को डाल दिया जाता है। दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। फिर वो प्रार्थना करता है अब के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, लेकिन फिर पाप करने लग जाता है। इस प्रकार से नरकों का वर्णन किया 28 प्रकार के। तो परीक्षित जी महाराज घबरा गए। परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज संसार में तो किसी न किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ पाप तो हो जाते हैं, तो क्या सबको नरक में जाना पड़ेगा? क्या नरकों से बचने के लिए कोई साधन नहीं है? सुखदेव जी ने कहा, है, साधन है। क्या है? देखो, हमारे पास कपड़े हैं। कपड़े को हम दो तरह से धो सकते हैं। आपके कपड़े में कोई दाग लग गया तो आप बढ़िया सा साबुन लगा करके, सर्फ एक्सेल साबुन लगा करके उस कपड़े में जो दाग लगा हुआ है उस दाग को छुड़ा सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप नहीं छुड़ा सकते तो फिर धोबी को दे दिया जाता है। फिर धोबी उसको पीट पीट करके उस दाग को छुड़ा देता है। अगर भगवान ने भी हमें ये मनुष्य जीवन रूपी, मनुष्य शरीर रूपी कपड़ा दिया है और हमने मनुष्य जीवन में बहुत सारे दाग लगा दिए, बहुत सारे पाप कर लिए। अगर आप नरक में नहीं जाना चाहते तो आप अपने हाथ से ही इस अपने शरीर रूपी जो कपड़ा है इसको साफ कर सकते हो बढ़िया सा साबुन से। कौन सा साबुन? भगवान के नाम का साबुन, भगवान के भजन का साबुन से हम इस अपने शरीर रूपी कपड़े को साफ कर सकते हैं। और जो व्यक्ति नहीं कर पाते उनके लिए फिर नरक बनाए गए हैं। धोबी जब कपड़े को धोता है तो इतनी पीट पीट करके, मार मार करके, पीट पीट करके, मार मार करके उसको धोता है, बिल्कुल साफ कर देता है। ऐसे ही अगर अपने हाथों से हमने अपने मनुष्य जीवन को नहीं सुधारा तो फिर नरकों में पीट पीट करके, सजा दे दे करके हमें सुधारा जाता है। और नरकों से बचने के लिए उपाय है, वह है भगवान का नाम। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान के नाम को लेकर के हम इस संसार से पार हो सकते हैं और हमें नरकों में भी नहीं जाना पड़ता। महाराज एक बात बताओ, क्या भगवान का नाम लेकर के कभी किसी की मुक्ति हुई है? बोले हुई है। किसकी? अजामिल की। अजामिल एक कानकुब्जी ब्राह्मण था और सब कुछ था उसके पास में, लेकिन एक दिन जंगल में जाकर के किसी वेश्या को देख लिया और उस वेश्या के साथ ही रहने लगा। उस वेश्या से उसके 9 पुत्र हुए। एक दिन संत भगवान आए। संत भगवानों ने उसके यहाँ आकर के विश्राम किया। उसके अंदर से पत्नी निकल के आई। पत्नी ने कहा कि महाराज, हमारा जो पति है वो तो बहुत दुष्ट है, चोर है, चोरी करता है। महात्माओं ने कहा कि बेटी, अब हम रात्रि में आ गए हैं, अब हम दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो तुम कुछ हमें आटा और दाल यहीं दे दो, हम यहीं बना करके खा लेंगे। संतों ने प्रसाद बनाया, रात्रि में विश्राम किया। रात्रि में अजामिल आ गया। अजामिल ने जैसे ही संतों को देखा कि मेरे दरवाजे पर संत सो रहे हैं, तो उसने संतों को उठाया और कहा, उठो यहां से और जाओ। संतों ने कहा कि भैया, हम रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, सुबह चले जाएंगे। बोले नहीं, अभी उठो।
अंदर से पत्नी निकल के आई। पत्नी ने कहा कि इनको मैंने रोका है। फिर अजामिल ने कुछ नहीं कहा। सुबह जब हुई तो संतों ने अजामिल से कहा कि भैया, हमने दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारे एक पुत्र होने वाला है। हमारे कहने से उसका नाम तुम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा कि हम अपने बेटे का नाम कुछ भी रखें, आपको उससे क्या मतलब है। पत्नी ने कहा कि ठीक है महाराज, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। तो कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम नारायण रखा। नारायण से अजामिल बड़ा प्रेम करता था। अब एक दिन उसको यमराज दिखाई दिए, यम के दूत उसको लेने आए। तो अब अंतिम समय में हमें वही याद आता है जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो अपने बेटे को बुलाने लगा, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो उस नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन उस नारायण ने सुन लिया। भगवान के पार्षद आए। पार्षदों ने आकर के देखा कि यम के दूत उसको लेकर के जा रहे हैं। पार्षदों ने कहा ये तो हमारे भगवान का भक्त है, तुम इसे कहां लेकर के जा रहे हो। यमदूतों ने कहा ये तुम्हारे भगवान का भक्त नहीं, ये तो दुष्ट है, इसे तो हम नरकों में लेकर के जाएंगे। यमदूतों ने कहा ये आपके भगवान को नहीं बुला रहा था, ये अपने पुत्र को बुला रहा था, इसके बेटे का भी नाम नारायण है। पार्षदों ने कहा कि इसके बेटे का नाम नारायण तो 2-4 साल पहले रखा होगा, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, तो हम तो भगवान का ही नाम मानेंगे। यमदूतों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पार्षदों ने उनको पीट करके वहां से भगा दिया। और यमदूतों का और पार्षदों का संवाद अजामिल ने सुन लिया। अजामिल ने सोचा कि मैंने तो अपने पुत्र को बुलाया था और मेरा कल्याण हो गया, अगर मैं सच में ही भगवान का भजन करूं तब क्या होगा। तो फिर भगवान का भजन करने लग गया। और यमदूतों ने जाकर के यमराज से कहा कि महाराज कैसी जगह भेजते हो जहां हमारी पिटाई होती है, हमें कहां जाना है हमें बताओ। यमराज ने कहा क्या बात है, क्यों गुस्सा हो रहे हो। अरे महाराज हम वहां गए थे और उसने नारायण कहा। अब जैसे ही यमदूतों ने नारायण कहा तो यमराज ने आकर के उनके मुंह पर हाथ रख दिया, बोल बस ज्यादा मत बोलना, अगर तुमने ये पवित्र नाम इस नरक में बोला तो यहाँ नरक में जितने भी पापी हैं ये सब तर जाएंगे, हमारी तो पूरी दुकानदारी ठप्प हो जाएगी, हमारा तो पूरा कारोबार ही चौपट हो जाएगा। ये जितने भी नरक में पापी हैं इन सबके कान में ये भगवान का नाम पड़ेगा और सब मुक्त हो जाएंगे। तो क्या भगवान के नाम में इतनी शक्ति है? बोले हाँ। तो हमें कहां जाना चाहिए, हमें आप ये बताइए। तो यमराज ने कहा जिव्यान भक्ति भगवत गुण नाम देहम चेतस्न स्मृति तच्चरणारविंदम तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान कृष्णाय नो नमद्यच्छर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। यमराज ने कहा कि जिसकी जीव ने कभी भगवान की कथा नहीं कही हो, कभी भगवान का भजन नहीं किया हो, जिस व्यक्ति की आंखों ने कभी मंदिर में जाकर के दर्शन नहीं किए हों, संतों के दर्शन नहीं किए हों, जिस व्यक्ति के पैरों ने कभी तीर्थ में जाकर के दर्शन नहीं किए हों, संतों के आश्रमों में नहीं गए हों, और जिस व्यक्ति का सिर कभी बड़ों के सामने नहीं झुका हो, जिस व्यक्ति के कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी हो, ऐसे व्यक्ति के पास तुम जाओ और जिसने अगर एक बार भी भगवान का नाम ले लिया, ऐसे व्यक्ति के पास भूल करके भी मत जाना, वरना ऐसे ही पिट करके आओगे। तो भैया भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। देखो भगवान का नाम चाहे कैसे भी लो, भाय को भाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसे दस हो। आप अगर बिजली का तार पकड़ लो तो बिजली का तार अगर आप कैसे भी पकड़ो, आपको चाहे मालूम हो कि इसमें बिजली है या नहीं, चाहे नहीं मालूम हो, लेकिन बिजली अपना काम करेगी, वो तो आपको करंट लगाएगी। अग्नि में आप अपना हाथ डालो तो अग्नि का काम तो जलाना है, चाहे आप जाने में हाथ डालो चाहे अनजाने में डालो। ऐसे ही भगवान का जो नाम है वो तारने वाला है, चाहे जान करके लो, चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, वो तो आपका कल्याण करेगा।
इसलिए सभी को भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। सभी लोग मेरे साथ प्रेम से ताली बजाते हुए गाएंगे। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन 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 था। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल श्री राधे। जात के बानर, हर जात के बानर, हे नल नील जात के बानर, नल नील जात के बानर, राम नाम लिख दिया सिला पर, ओ राम नाम लिख दिया सिला पर, राम नाम लिख दिया सिला पर, राम नाम लिख दिया सिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, हाँ लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हाँ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भगवान का नाम लेकर के हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं और कोई दूसरा साधन नहीं है। और भगवान के नाम की तो इतनी महिमा है कि भगवान अपने नाम की महिमा खुद भी नहीं जानते हैं। तो भगवान का नाम सभी को लेना चाहिए। आज की कथा यहीं विराम लेती है और कल कृष्ण जन्म होगा। ठीक है, लाला को जन्म होएगा कल। तो सब अपनी तैयारी से आना। पीली पीली साड़ी हो सभी के साथ पास में, तो पीली साड़ी पहन करके आना, पीले कुर्ते पहन करके आना। हमारे पास तो है नहीं भैया, हम तो सफेद ही पहनते हैं।
तो आप लोगों के पास हो तो आप पीली पीली साड़ी पहन करके आना, माखन मिश्री लेकर के आना, तैयारी से आना, ठीक है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और एक सूचना और सभी से, ये जो कथा है ये आप सभी की है, तो आप किसी की व्यक्तिगत ना समझें। आप सभी को इस कथा में सहयोग देना है, सभी को इस कथा में समय देना है और सभी कथा में मेहनत करें। सभी की कथाएं, कथा किसी की पर्सनल नहीं होती है, कथा तो सार्वजनिक होती हैं और पूरे गांव की कथा है, तो सभी को इस कथा में सहयोग देना है। जैसे भी बने आपसे सहयोग, वैसे इस कथा में सहयोग दें। और आप लोग अभी तो कम हो, कल और ज़्यादा आना। कल मैंने आपसे कहा था कि जितना सुनने से नहीं उतना सुनाने से मिलता है, तो आप अपने साथ में 2-2, 3-3 सहेलियों के साथ में लेकर के आएँ, पड़ोसनों को लेकर के आएँ, रिश्तेदारों को लेकर के आएँ, जिनको भी ला सकें आप कथा सुनने के लिए। हरि तेरी आरती गाऊं, आपको मनाऊं, आरती गाऊं, आपको मनाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरी मुकुट माथे पर सोहे, मोरी मुकुट माथे पर सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। या मुरली पे मैं बड़े बड़े जाऊं, श्री बांके बिहारी ओ चरणों से प्रगटे है गंगा प्यारी, चरणों से प्रगटे है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उनके चरणों पे मैं शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी प्यासीदास के नाथ आप हो, प्यासीदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि मेरी मन में बसाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुक्तेन्द्रहारम, शतावसंतं विद्यारविन्दे वरदं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव वरदा त्वमेव त्वमेव वरदो जगदात्मेव, त्वमेव वेदा वरदं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम